नहीं अपलोड करने लगता कुछ नहीं था। बस रिवीजन नहीं हुआ था। बस डी रिवीजन था। मैक्स और डी मीन क्या होता है सर? क्या क्या होता है? डी मैक्स और डी मीन। ई मैक्स और डी मीन, ये क्या होता है भाई? ई मैक्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं रहा। स्क्रीन दिख रहा तुम्हें? हम लोग विजिबल है स्क्रीन? आज हम एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे। हम उससे हम्म। मतलब पूछना चाह रहे थे कि डी मीन डी तो आ मैक्स रहा है। आ रहा है सर। इक्वल टू डी मीन। हेलो ना अच्छा, बात करते क्या? डी सम का बात कर रहा है, डी एवरेज है ना? डी मीन की बात कर रहे हो? डेटाबेस अगर मैं डेटाबेस ये ले लूं, कॉमा फील्ड अगर मैं ये ले लूं, कॉमा क्राइटेरिया में अगर मैं संडे डाल दूं, क्या देगा ये रिजल्ट? नन वैल्यू। डी मीन का मेरे पास अथी है, क्या कहते हैं, फार्मूला है, कुछ इस पे केयर कर रहे थे। फॉर्मूला तुमने बताया वो तो मुझे भी मिल गया, लेकिन अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि डी मीन निकाल के क्या दे रहा है। चलो फिलहाल तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ अलग डेटा सेट होगा। पता है ये जो डी सम या फिर डी मीन है ना, ये बिल्कुल सेम काम करता है उसी तरह जिस तरह हमारा या सम एक्स या फिर ये हमारा। सॉरी, सबमिट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्वार्टर, क्वार्टर 3 प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, ओके। डेटा रेंज, सेल्स, इसके लिए तुम्हें इतना लंबा चौड़ा डेटा सेट चाहिए होगा। देखो ये क्या कर रहा है, चॉकलेट भी लाके दीजिएगा तो खुश हो जाएंगे। ये मिनिमम वैल्यू लाके तुम्हें, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? शुभम? शुभम नहीं है, हरिंदर आ रहा है बस। आ रहा है। देखो डी मिनिमम वैल्यू कहाँ से लाके दे रहा है? क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 तुम्हारा क्वार्टर से ले रहा है, हो सकता है यहाँ तुम्हारा डेट हो, और प्रोडक्ट टाइप में सॉफ्ट। इस प्रोडक्ट जितना भी सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर, सब टाइप का मिनिमम दे रहा है 100, मतलब क्या कहते हैं, 3 कैसे सा या बिलियन सब टाइप है। हाँ वही बात है ना। हाँ वही सोच है इनका भी। सही बोलते हैं, अपना अपने कमाई से जो करना है अपने कमाई से करना। ठीक है। आई थिंक नहीं, आई बिलीव कि इस डेटा सेट पे हमारा काम डीमिन का हो सकता है। हमारे पास 3 कैटेगरीज है ना, सिमिलरली लाइक दिस। और अब हम इसको यूज करने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं यूज होता है कि नहीं होता है। डीमिन हमें चाहिए डेज, थोड़ा सा इसमें बीच में इंसर्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए डेज संडे का, कैटेगरी में क्या चाहिए हमें, मान लो वेज का। हमें चाहिए डी मीन। डी मीन पहले एक बार यहाँ थियोरेटिकली देख लो कि ये देगा क्या आउटपुट लाके। मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया तुम्हें संडे के वेज में से ही मिनिमम वैल्यू ला करके देगा। अब संडे का वेज किसी दिन ज्यादा है, किसी दिन कम है ना? तो इन सारे संडे का ये वही है जो तुम लोगों ने बताया स्टार्टिंग में। मैं वो सम इफ काउंट इफ के साथ जो सम आईएफएस काउंट आईएफएस लगा रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ सेट है ये भी। इसको तुम्हें लाइव लगा के देखते हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास डेटा रेंज में कंप्लीट डेटा रेंज लिया है,
कंडीशन हमारा सेल्स, क्योंकि सेल्स वैल्यू पे देखेंगे हम, हमारे पास क्या है कंडीशन, नंबर ऑफ विजिट्स, राइट। हमारे पास ये विजिट्स होगा कंडीशन में। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट एंड क्वार्टर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वार्टर हमारे पास क्या है, डेज एंड कैटेगरीज, यही है ना, क्लियर है। जी बिल्कुल। हम डेज एंड कैटेगरीज को ढूंढ रहे हैं, इसका मिनिमम वैल्यू। चलो डी मिन करके इसको देख ही लेते हैं, ये इंडेक्स टाइप काम करेगा। दिस वन कॉमा फिर में कहते हैं मतलब विजिट, विजिट नंबर। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो हरिंदर। विजिट नंबर देख रहे, लेकिन विजिट ऑनली आ रहा है। विजिट का ही देखेंगे ना, नंबर तो विजिट में ही है ना। जी अब हमने क्या देखा, इसका आउटपुट को समझते हैं। संडे में जो वेज क्राइटेरिया का है वो 17 आया। अब मान लो यहाँ पे अगर हम नॉन वेज लिख देते हैं संडे का, तो क्या आएगा, सॉरी कॉपी नहीं रहा हमारे पास, अभी करते हैं। 40 आया। ये क्या कर रहा है, ये दो कंडीशन पे काम कर रहा है। अब हम इसको फिल्टर में लगा के देख लेते हैं कि संडे का वेज में मिनिमम, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है। पहले हम संडे लेंगे फिल्टर में, और यहाँ से देख लेंगे वेज। हमारे पास वेज के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, दो ही है, दो नंबर विजिट है वेज का, एक 17 एक 35, राइट। हमारे पास आया क्या, 17 आया है, 17 ही था ना मिनिमम वैल्यू। ये वैसे ही है जैसे कॉन्टिव सम इफ था, वैसे मैंने बताया ये कंडीशनली है और कुछ नहीं है। बढ़िया है, तुमने जो ढूंढा ये अच्छा चीज था, एक नया जो सीखने को मिल गया। अब अगर देखोगे तो डी मैक्स भी है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वो होगा ना। जी बिल्कुल। क्या, सॉरी गाइस, ये बढ़ जा रहा है। उसके बाद कुछ कह रहे थे साहब, नहीं तो ठीक है। तो जो हम लोग काम कर रहे थे काउंट इफ सम इफ कंडीशनली सम करने का, काउंट करने का, उसी जगह जब हम लोग मीन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ओवरऑल रेंज में से मिनिमम वैल्यू लाके देता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या लग गया, कंडीशन लग गया हमारा डे पे और कैटेगरी पे। तो यहाँ पे डी मीन यूज हो गया। डी मीन यूज करने के बाद आपको दिख जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू है और क्या मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम बेस्ड ऑन योर कंडीशन। अपने पास डेटा है बहुत सारा, पूरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर डे के बीच का मुझे वैल्यू देखना है, टोटल कैपिटल गेन एंड लॉस कितना होता है वो देखना है अपने को। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो जो लॉजिक लग रहा है, इस लॉजिक को पूरा करने के लिए तुम्हें लगाना होगा फंक्शंस इफ का। इफ क्या करता है, इफ एक लॉजिकल कंडीशन है, इफ इज अ लॉजिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना। अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, अगर तुम फॉर्मूला के अंदर आओगे और यहाँ देखोगे बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हें दिख रहे होंगे, रिसेंटली यूज्ड, फंक्शनल फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, बहुत सारा है। जैसे तुम लॉजिकल में जाओगे तुम्हें यहाँ पे इफ एंड फॉल्स एरर बहुत सारा मिलेगा। हमने इसमें काफी सारा फॉर्मूला देखा है, इसके कुछ फॉर्मूले को हमने यूज नहीं किया है। हमने ज्यादातर टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, जो डेट, अभी डेट एंड टाइम हमने यूज ही नहीं किया, डेट वाला मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स में हमने कुछ यूज किया है, काउंटिव, हमने सम इफ क्वांटिव ये सब यूज किया है। इससे बहुत सारे फॉर्मूला है। तो जो हमने बताया पहले उस पर पूरी तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो, फिर आगे इन सब पे तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना। जो जो मेजर फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताया था लिस्ट डाउन करके। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ ब्लैंक, रैंड बिटवीन, सम इफ, ये सब जो फॉर्मूलाज है ना, ये मेजर फॉर्मूला है जो यूज होता है। इसके बाद एडवांस फॉर्मूला में वी लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सब आता है।
इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला आपके पास है वो है लॉजिकल फॉर्मूला, जो इफ होता है। ठीक है, इसके अंदर इफ है, सेकंड आता है IFS, ठीक है, फिर होता है इफ एंड। यहाँ आप देखोगे इफ के अंदर है ना, इफ है, इसके साथ एंड लगा है, इफ एरर है, इफ NA, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है इफ के साथ यूज करने के लिए। तो इस डेट रेंज को समझने से पहले आपको हम एक सिंपल डेटाबेस समझाते हैं। आप इधर ही आ जाओ, पहले इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ। ये एक छोटा सा डेटाबेस अपने पास है, सभी को दिख रहा है। अपने पास कैटेगरी है, डेज है और विजिट्स है। चलो विजिट्स को मैं सेल मान लेता हूँ। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे जितना भी संडे का विजिट सेल्स है, सॉरी संडे का सेल्स छोड़ो, इधर ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं विनर का, मान लो एक टैगिंग लगा दिया। विनर का कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास किसी दिन भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब समझते हो ना ये सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 विजिट्स हैं, 25 का सेल्स है, तो हम उसको क्या करेंगे, विनर मान लेंगे। ठीक है, इस सेल में किसी के पास भी 25 से ज्यादा अगर विजिट किसी भी दिन में है तो हम उसको विनर मान लेते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें निकालना कैसे है वो देखेंगे। सिंपल इक्वल टू इफ टाइप करेंगे और ये देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट किस पे करना है, टेस्ट हमेशा किस पे करते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे, नंबर पे करेंगे ना। हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये 17 है, राइट। इस वैल्यू पे हमें टेस्ट करना है, कॉमा। अब तुम्हें टेस्ट करना क्या है, सॉरी लॉजिकल टेस्ट ये रहा D6। D6 पे हमें करना क्या है, कॉमा नहीं देंगे अभी, हम सिर्फ D6 सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्ट क्या करना है अपने को। हमें देखना है D6 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा टेस्ट। अब देंगे कॉमा। तो अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या करना है अपने को। तो ट्रू होने पे हम क्या करना चाहेंगे, हम विनर अनाउंस कर देंगे। अगर ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम फॉल्स अनाउंस कर देंगे कि भैया ये विनर नहीं है, फॉल्स एंट्री है, या फिर लूजर भी कर सकते हो। अब देखो ये 25 से तो बड़ा है नहीं। अब यहाँ पे तुम देखो जितने भी 25 के ऊपर वैल्यू था सब विनर हो गए। ये था सिंगल इफ, है ना। अब इसी जगह पे जैसे सम IFS किया हमने, काउंट IFS किया, तो जरूर IFS और भी होगा फंक्शन। क्या ऐसा हो सकता है फंक्शन IFS का, नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशंस लगाना है इफ के साथ, तो क्या करेंगे हम चाहते हैं एक और छोटा सा डेटाबेस हम लेते हैं, इसका ही रिप्लिका बनाते हैं। चलो यार डेट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझना अरिंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे क्लियर हो जाएगा। डे ले लेते हैं और यहाँ मैं ले लेता हूँ Day 1 सेल्स, Day 2 सेल्स। मान लो ये 2 दिन का सेल है। Day 1 का सेल हम रैंडम इस पे नंबर जनरेट कर लेते हैं, रैंडम बिटवीन 10 से 50 का कोई भी रैंडम नंबर। कॉमा डालना है, वो माइनस हो गया था। ठीक है, वैल्यू जनरेट हो गया हमारे पास 10 से 50 तक। और ये क्या है, सेल है, मान लेते हैं हमारे पास ये सेल्स है। इन लाख में समझ लो 32 लाख, 10 लाख, इस तरह का सेल हुआ है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे मान लो हमने टारगेट दिया था कि यहाँ पे विनर का टारगेट है, विनर टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 पर डे। पर डे, हर दिन उसका 20 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो विनर होगा, अदरवाइज वो विनर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, पहले वाले सेल पे चेक करेंगे हम कि 20 या 20 से ज्यादा हो, साथ ही साथ सेकंड वाले डे में भी उसका 20 से ज्यादा होना चाहिए।
राइट? कैसे करेंगे इसको फर्दर? हम इफ यूज करेंगे, ठीक, इफ, नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, हमारा पहला जो होगा कॉलम 32 जो हमारा सेल है, ठीक है, गुड, ये कर लिया हमने। उसमें हम अपना टेस्ट देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लॉजिकल टेस्ट हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 हमने दे दिया, अगेन कॉमा, कॉमा। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा सेल है ग्रेट, I5, हाँ, ठीक है, उस पे ये हम देंगे अपना एंड देन अगेन, इम्प्लीमेंट करेंगे अपना जो लॉजिकल टेस्ट है हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, ग्रेट, देन पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे अपना, parenthesis क्लोज, ठीक है। अब अपना हमारा है? जो हमारा आउटपुट होगा कॉमा, वो अगर ट्रू हुआ तो हमारा क्या रहेगा, वो डालेंगे विनर डबल कोट्स के अंदर, गुड, गुड, एंड ठीक है हरिंदर, समझ में आया? यहाँ पे इफ की जगह IFS यूज नहीं करते, बल्कि यहाँ पे अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हम करते हैं यूज इफ एंड फंक्शंस का यूज, इफ के साथ एंड यूज करते हैं। देखो हमने इफ लगाया और एंड लगाया, इफ के साथ जब एंड लगा देंगे तो इसके एंडलेस आपके पास कंडीशंस है, आप जितना चाहो लॉजिकल कंडीशंस लगाते जाओ। तो अब देखो ये फॉल्स आ गया, व्हाई? बिकॉज पहला दिन टारगेट अचीव हुआ, ये विनर था, लेकिन सेकेंड डे में टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये 20 से नीचे ही रहा, 10 ही रहा, तो ये लूजर, ये भी लूजर, ये भी लूजर। यहाँ पे हमारे पास दोनों दिन इसने मोर देन 20 अचीव किया, तो ये विनर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी विनर हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो हमारा जो अर्लियर फॉर्मूला था उसके अंदर एस लगा के हम लॉजिकल बिल्ड करते थे, कितने सारे पैरामीटर्स हम सेट करना चाहते कर देंगे एस लगा के, सम के साथ IFS सम इफ्स लगा दिया, काउंट के साथ काउंट इफ्स लगा दिया। लेकिन जहाँ पे सिर्फ इफ की बात आए तो वहां इफ में एस नहीं लगाना, एंड यूज करना। ठीक, इसे हम एक और तरीका से कर सकते हैं ना, मिन का यूज करके। किसका यूज करके? मिन, इफ के साथ मीन? में मिन, हाँ, इफ के साथ में अगर मिन यूज कर देंगे तो नहीं, तो मीन तुम कैसे यूज करोगे? मीन के लिए एक रेंज चाहिए। हाँ, रेंज ही लेंगे, दोनों रेंज ले लेंगे। चलो एच हम मीन यूज कर लेते हैं, मीन। नहीं, पहले हम इफ लेंगे। इफ, ठीक, बताओ फॉर्मूला बताओ। इफ मिनिमम MIN, मिनिमम, रेंज लेंगे अपना हमारा H5 से लेकर के 9 I5, H5 से लेके I5, पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे, पेरेंथेसिस क्लोज, अपना क्राइटेरिया डालेंगे क्या? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, देन ठीक। अब कॉमा, हम, हाँ, जो हमारा वैल्यू आउटपुट होगा विनर एल्स फॉल्स, ठीक है, let's see if it is coming. Yes, yes, great, it's also working. तो यहाँ पे ये काम क्या किया? ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू था वो हमारा अगर 20 से ऊपर है तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इस रेंज में उसने 20 को आइडेंटिफाई किया, अगर दोनों का मिनिमम वैल्यू 20 हुआ, चलो तुम्हारा मीन भी वर्किंग कर रहा है इस पे, ठीक है, तो हम मीन भी यूज कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं बात इस पे, जो फर्दर तुम्हारा सवाल था फ्रीज, वो फिक्स कैसे करते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ फिर से। देखो रैंड बिटवीन क्या करता है, तुम्हारा रैंडम नंबर जनरेट तो करता ही है, लेकिन ये रैंडम बिटवीन नंबर जनरेट तब करेगा जब जब सेल में कोई चेंजेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाला, एंटर मारा, सेल में कहीं भी चेंज होगा पूरे वर्कबुक में, तो ये क्या करेगा, अपने वैल्यू को रिफ्रेश कर देगा, दोबारा से जनरेट कर देगा नंबर। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जहां तक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है उस रेंज को सिलेक्ट करो, सेम प्लेस पे कॉपी करो और Alt ESV के थ्रू पेस्ट स्पेशल कर दो, यानी कि पेस्ट वैल्यू। Alt ESV करोगे तुम्हारे पास पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अदरवाइज अगर समहाउ तुम्हें पासवर्ड ये शॉर्टकट याद नहीं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, Alt+E++
प्लस एस प्लस वी। ट्राई करना कभी। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है शॉर्टकट का तो कॉपी करो और यहाँ पे क्या था, ऑल्ट कंट्रोल वी। ऑल्ट कंट्रोल वी से भी ये तुम्हारा पेस्ट स्पेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वैल्यू सिलेक्ट करो एंड देन प्रेस ओके। एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस CTRL प्लस वी पेस्ट स्पेशल के लिए। अगर इन केस तुम्हारे पास ये ऑप्शंस भी नहीं, तुम ये भी भूल गए या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, सिर्फ कॉपी कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है जो मैंने बताया था। पेस्ट स्पेशल के नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे तुम्हें देखो कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, कर्सर रखो यहाँ पे, ये बताएगा तुम्हें ये क्या पेस्ट कर रहा है। ये तुम्हें हिंट्स देगा। देखो सोर्स फॉर्मेटिंग, सोर्स वैल्यू, है ना, हमें वैल्यू करना, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे या फिर नीचे एक स्पेशल का ऑप्शन है, क्लिक करते ही फिर से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वैल्यू सिलेक्ट करो, ओके करो, फॉर्मूला खत्म। अब तुम कुछ भी करो ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो इफ और एंड बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इसको यूज करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। लॉजिकल फंक्शंस यूज करने में बहुत मजा आएगा। इफ के साथ थोड़ा सा टाइम दो और इसके साथ प्ले करो। इफ बता दिया, इफ एंड बता दिया। अब देखो इफ एंड के साथ ही देखो और क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फरदीन ने 2 डेट डाला और यहाँ पे उसका वैल्यू दिया काउंट इफ करके या सम इफ करके, राइट। अब हम इसको डायरेक्ट सम यूज करेंगे, सम इफ करेंगे, पर यहाँ से डेट नहीं देके बल्कि हम इस पूरे डेटा रेंज में एक लॉजिक बिल्ड करेंगे। लॉजिक बिल्ड क्या करेंगे, देखो लॉजिक इस तरह से बिल्ड करेंगे। ये हमारा मैनुअल एंट्री है, कोई भी यूजर कोई भी इनपुट डाल सकता है, यहाँ पे डाल सकता है ना। मानो किसी ने डाल दिया 1/11/2020 और लास्ट रिजल्ट डाल दिया 1/11/2021, ठीक। इस बेस पे एक तो लॉजिकल जो फॉर्मूला लगाया फरदीन ने वो था, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम अपने डेटा सेट में ही एक बनाएंगे लॉजिक फंक्शन। हेडिंग कुछ भी डाल दो, लॉजिक डालो, फ्लैग डालो, स्लैब डालो, तुम्हारी मर्जी, हेडिंग कुछ डालो। हम चाहते हैं अगर इस डेट रेंज में यहाँ का डेट रेंज मैच करता है तो उसके सामने हम कोई न कोई एक इनपुट लगा दें। वो कैसे लगाएंगे, इफ के जरिए। इफ, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है तो हम एंड भी यूज करेंगे। इफ एंड ये वाला डेट जो पहला डेट है ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे होगा हमारा, फ्रॉम डेट से, इस डेट से बड़ा होना चाहिए, कॉमा, फिर से अपने डेट पे आएंगे, दिस डेट अगेन लेस देन इज इक्वल टू सेकेंड डेट, ठीक है। पहले हमने दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इस डेट से, फ्रॉम डेट से बड़ा होगा। दूसरे सिलेक्शन हमने दिया लेस देन इज इक्वल टू टू डेट, इससे छोटा होगा। और इसे हम कर देते हैं क्लोज एंड सॉरी, क्लोज करने के बाद कॉमा। जब आप पेरेंथेसिस क्लोज करोगे, कॉमा डालते ही पूछता है वैलिड, मतलब इफ ट्रू देन व्हाट शुड बी द वैल्यू। अगर ट्रू हो तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, चलो हम डाल देते हैं एक सैंपल, ये डाल देते हैं सिलेक्टेड डेट। और अगर ये डेट रेंज के बाहर है तो हम वहां पे इनपुट क्या दिलाएंगे, आउट ऑफ डेट रेंज, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देते हैं और एंटर मारते हैं। अब ये देखो ये डेट रेंज के बाहर क्यों आया, इसकी देन क्या है, ये 1 जनवरी 2020 और हमारा पहला डेट क्या है 1 नवंबर 2020, है ना। तो ये क्या है, उस डेट के बहुत पहले का रिकॉर्ड है, तो ये आउट ऑफ डेट रेंज हो गया। अब लेकिन जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ध्यान रखना गाइस, जब जैसे जैसे ये ड्रैग नीचे होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा डेट का जो सिलेक्शन सोर्स था वो क्या था, सीट 3 का D2 था, लेकिन अब ये हो गया D10। सीट 3 पे अगर हम D10 पे आएंगे तो कोई डेट है क्या, नहीं है ना। हमें इस एड्रेस के रेंज को फ्रीज करना होगा।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले वाली सेल पे जो हमने सही सही लगाया था फॉर्मूला, इसके आगे पीछे हम F4 की मदद से डॉलर सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि फ्रॉम एंड टू डेट हमारा फिक्स है, राइट। और अब हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। फिल्टर लगा के देखो, अब हम देखते हैं जो हमारा सिलेक्टेड डेट रेंज था, हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें देखना होगा तो हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा, क्लियर। एक ये लॉजिक लगा। इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे एक ये फायदा होगा कि अगर हम यहाँ पे डेट डाल के वैल्यूज को ले रहे हैं, तो साथ ही साथ इन केस अगर हमें क्रॉस चेक करना पड़ गया, जैसे भी फरदीन तुमको मैंने कहा था कि कुछ भी रैंडम डेट मैंने बोल दिया, यहाँ डालो और मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रहा है, तुमने यहाँ डाला, वैल्यू तुमने दिखा दिया 35,000 जो भी XYZ आ रहा था। वही अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ सिलेक्ट करके दिखाओ, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेट तुम्हें यहाँ पे डेट ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, ना। इतने सारे नंबर्स है, तुम पहले नीचे जाओगे, भाई कौन सा साल उसने बताया था, नीचे आओगे, फिर एक्सपैंड करोगे, फिर जनवरी सिलेक्ट करोगे। ये तो मैंने जनवरी तुम्हें बोल दिया, मैंने तुम्हें कहता 17-18 जनवरी डालो 2020 का, तो तुम आते नीचे, फिर 17-18 डालते, फिर एंटर मारते, तो इट विल बी टाइम टेकन। तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, एक लॉजिक बिल्ड कर दिया फ्लैग का, इसको तुम लॉजिक कर दो या फिर फ्लैग बोल दो। बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में जब इस तरह का काम होता है ना, तो उसके हेडिंग को फ्लैग या स्लैब इस तरह से कुछ लिख देते हैं, या फिर रिमार्क्स या फिल्टर, अकॉर्डिंगली तुम इसको हेडिंग बनाओ और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब का आउटपुट डालो। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे सिलेक्टेड डेट रेंज हमने डाल दिया था, अब यहाँ पे हमारे पास सम करने का लॉजिक है। अब देखो सम कैसे करेंगे, सम IFS, सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन, कॉमा, पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, मेल फीमेल का रेंज सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हमारे पास ये कंडीशन है हम ये सिलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा। अब कॉमा में हम डेट के बजाय किस पे लगाएंगे कंडीशन, सिलेक्टेड डेट पे, क्योंकि यहाँ हमने रेंज के हिसाब से एक ऑलरेडी फ्लैग बना लिया है। जो डेट हम डालेंगे अपना सिलेक्टेड डेट, उसमें क्या लिखा होगा, सिलेक्टेड डेट, ये होगा ना लिखा हुआ। तो जितना भी सिलेक्टेड डेट इसे दिखेगा वो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट होकर रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, कॉपी पेस्ट मैंने किया पर डेट रेंज मिस हो गया। तो एक ये भी तरीका था, इफ की मदद से तुम यहाँ पे ले सकते हो अपने आउटपुट को। फरदीन, आई होप दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव डन। जो तुमने डाला वो भी सही है, और ये तुम्हारे लिए एक और एडिशनल है, इस तरह से भी किया जा सकता है। हरिंदर, समझ में आया? हमने यहाँ पे इफ भी यूज कर लिया, सम भी यूज कर लिया, और अपने डेटा को क्लीन करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्लैग भी बना लिया कि हमें क्या देखना है एक्चुअली में। अब जब भी तुम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे ना, कोई सा भी डेट डाल दो, वहां खुद ब खुद वैल्यू चेंज होगा। चलो मान लेते हैं 1/11/2020 है ना, हम यहाँ पे 1/11/2020 ही रखते हैं, एक ही दिन का रखते हैं। देखो एक ही दिन का ये वैल्यू दिखाएगा। तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए सिलेक्टेड डेट रेंज को सिलेक्ट करो एक बार, और यहाँ डेट देखो, एक ही दिन का डेट आया। इजीली था ना आइडेंटिफाई करना। अगर तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होगा तो इस तरह से ढूंढने में आसानी होगा। क्लियर? ओके, अब एक और चीज देखते हैं। हमने इफ देख लिया, इफ एंड देख लिया, सम इफ देख लिया। अब इन केस क्या हो अगर एरर आ जाए, केस अगर एरर आता है तो हमारे पास इफ के साथ एक और फंक्शन लगता है। देखो इफ एरर है ना, इफ एरर, ये क्या एरर किस तरह का होता है? एरर तुमने कई बार देखा होगा एक्सेल में, इस तरह से लिखा रहता है। किधर गया भाई, हैश प्रिंट नहीं हो रहा है।
इंग्लिश इंडिया, देखो इस तरह से आता है ना कई बार n/a, देखा एरर? कई बार ऐसा लिखा रहता है वैल्यू, या है ना? नेम करके भी आता है। हाँ, नेम करके भी आता है, जबकि हम जान रहे होते हैं कि डेटा बिल्कुल सही है लेकिन समहाउ एरर दिखा रहा है। मान लो यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, यहाँ भी डेटा नहीं है, देखो ये डिव आ गया, चलो एक एरर तो मिल ही गया दिखाने के लिए मैनुअली। अब ये एरर आ रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं है लेकिन ये एरर आ रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हमें एरर नहीं दिखाना है, हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के आगे में इफ एरर यूज करेंगे, जो फॉर्मूला था वो तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट में कॉमा। अब आपको दिखाना है कि एरर के पास रिप्रेजेंट क्या करे, तो एरर के पास आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, कॉमा 0, या फिर डायरेक्ट 0 डाल दो, 0 डाल के एंटर मार दो। एरर हट गया? क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? फिर से बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कोई वैल्यू नहीं है और बिना किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, अब ये एरर दे रहा है, तो हम क्या कर चाहते हैं कि एरर ना दिखाए, एरर की जगह कुछ और दिखा दे, ब्लैंक सेल या फिर 0। तो इसमें हम लगाएंगे फंक्शन इफ एरर, फॉर्मूला जहां पे कंप्लीट हो रहा है उसके बाहर पे आ जाओ, फॉर्मूले के बाद हमें दिखाना क्या है, देखो वैल्यू के बाद हमें क्या दिखाना है, एरर हो तो हम वैल्यू के बाद दिखाना चाहते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये क्या होगा, कभी भी एरर नहीं दिखाएगा इसके साथ। तो इसको क्या बोलते हैं फिर दिन याद रखना, इंटरव्यू में पूछेगा एरर हैंडलिंग। इस तरह का जो इफ एरर, इज एरर होता है ना, या इफ एन, इसको अगर यूज करते हो तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला माना जाता है तुम्हारे रिपोर्ट के लिए, और इस तरह के काम को बोला जाता है एरर हैंडलिंग। कि अगर फाइल में एरर आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो हम या तो एरर की जगह पे कोई फॉर्मूला या फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे, या फिर उसको हम 0 या ब्लैंक से रिप्रेजेंट कराएंगे, लेकिन एरर नहीं दिखाएंगे। रिपोर्ट में एरर नहीं दिखना चाहिए। वी लुकअप एंड एच लुकअप का किस किस को पता है? वी लुकअप, एच लुकअप पता है। एच लुकअप पता है? हाँ, इसलिए तो पता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये वर्टिकल लुकअप है और ये हॉरिजॉन्टल लुकअप है। ये सारा काम तो हम कैलकुलेशन के लिए कर रहे थे, जितना भी फंक्शन अभी हमने तुम लोगों को बताया, काउंटिव, सम, एवरेज, ये सारा चीज तो हमारा कैलकुलेशन के लिए था। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है, मान लो ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी सबका तो यूनिक होता है, किसी का डुप्लीकेट होगा नहीं। तो मान लो सीरियल नंबर इज स्टूडेंट आईडी, है ना, और ये मान लो उसका पासिंग परसेंटेज है, जैसे मान लो अचीवमेंट परसेंटेज है इन एग्जाम्स, और ये मान लो उसका नाम है कुछ भी ABCD, ये नाम ही मान लो बंदे का। अब हम चाहते हैं कि एक बंदा है जिसकी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है 6, ठीक है, उसका हमें अचीवमेंट परसेंटेज देखना है, तो कैसे देखेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है वी लुकअप। लुकअप में सबसे पहले तुमसे पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप में होता है देखना, किस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, जो इस डेटा रेंज में ढूंढेंगे, हम किसको ढूंढेंगे? 6 इज ए स्टूडेंट आईडी, मान लो 6 कोई भी बंदा है, हमको उसको ढूंढना है, हमने 6 सिलेक्ट किया, कॉमा, अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो इस 6 को जो ढूंढना है वो उसका टेबल है कहाँ पे, तो मान लो उसका टेबल ये रहा। अब ये टेबल हमारा कहाँ तक जाएगा? 16 तक जाएगा। इस 16 तक में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां बात टेबल की होती है तो वहां पे आपको
पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल सेल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहला सेल में क्या था, स्टूडेंट आईडी, दूसरा में नेम, और तीसरे में क्या है, उसका अचीवमेंट परसेंटेज। हमने सिलेक्ट किया, डाला कॉमा। अभी पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे पास नेम है प्लस अचीवमेंट है। अगर हम 3 डालेंगे, ये नंबर वाइज काउंट होता है। 1 इज फॉर स्टूडेंट आईडी जो पहला सिलेक्शन है, 2 इज फॉर उसके नेक्स्ट वाला, 3 इज फॉर उसके नेक्स्ट वाला। साइमल्टेनियसली ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, जितना आगे का तुम डेटा सिलेक्ट करते रहोगे। तो हमारे पास 3 नंबर पे अचीवमेंट है, तो हम यहाँ डालेंगे नंबर 3 जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, और यहाँ डालेंगे हम फिर कॉमा। अब कॉमा के बाद ये 2 चीज तुमसे पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखोगे यहाँ पे लिखा है साफ साफ अप्रोक्सीमेटली मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, जब तक उसे 6 नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, तब तक वो तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा। अगर नहीं मिला तो वो एरर दे देगा। और अप्रोक्सीमेटली मैच में क्या होगा, 6 के आसपास का कोई भी वैल्यू से अगर मिल गया, 5.8, 5.9, 5.6, तो उसका वो अचीवमेंट परसेंटेज दिखा देगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं ट्रू सिलेक्ट करता हूँ अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी देखो 6 के पास 24 है तो आ गया। अब मान लो यहाँ पे 6 है, यानी 5 है, इस पूरी वैल्यू में 6 नहीं है, पूरे स्टूडेंट रोल में 6 नंबर है ही नहीं, पर फिर भी हमने यहाँ पे 6 डाल दिया। तो क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिलेक्ट किया था, तो इसने क्या किया, 6 के आसपास 28, सॉरी एक यहाँ पे 6 है और हटाते हैं इसको। ओके, ये सॉरी ये फॉर्मूला लगा था ना, इसीलिए 6 आ जा रहा बार बार। चलो हम इसको 5 ही कर देते हैं। ठीक है, अब तो 6 नहीं है, अब ये 40 ला के दिया। क्यों 40 ला के दिया, क्योंकि 6 के आसपास इसे 2 नंबर मिले, एक 5 और एक 7, यही 2 है नियर बाय में, और दोनों की वैल्यू 40 ही है, तो ये 40 दे दिया यहाँ पे। क्लियर। अब यही अगर हम एग्जैक्ट मैच के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो वी लुकअप, हमें 6 को ढूंढना है इस पूरे डेटा रेंज में, और कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा 3, क्योंकि हम अचीवमेंट परसेंटेज को ढूंढ रहे हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच दैट इज कॉल्ड फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो ढूंढ के लाया क्या, ये नॉट अवेलेबल, इसे कहते हैं एरर। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ पे एरर आए, इफ एरर, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कराएंगे, वैल्यू डेटा नॉट फाउंड, राइट। ये क्या हो गया, अच्छा कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे 5 डालेंगे डेटा मिल गया, डेटा आ जाएगा। 6 डालेंगे, 6 नंबर स्टूडेंट है ही नहीं, तो डेटा नॉट फाउंड। यहाँ पे तुम्हें समझ में आया ट्रू एंड फॉल्स का इस्तेमाल कैसे होगा, और एग्जैक्ट मैच से क्या डिफरेंस हो सकता है, प्लस एरर हैंडलिंग में कितना सारा हेल्प मिलेगा तुमको एरर को मैनेज करने के लिए। फरदीन, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्लियर हरिंदर। ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे तुम 0 एंड 1 भी यूज करते हो। 1 इज इक्वल टू ट्रू और 0 इज इक्वल टू फॉल्स, ये चीज भी याद रखना।